कई बार जिंदगी में ऐसा भी वक्त आ जाता है जैसे लगता है कि सब कुछ ठहर सा गया हो। कोई भी रास्ता दिखना ही बंद हो जाता है, जैसे मानो कि कोई इम्तिहान चल रहा हो। पता नहीं कब यह कठिन वक्त हटेगा, पर एक बात तो पक्की है, जिंदगी में दुख और चुनौतियां तो आएंगे। यदि आप सोचते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए जिससे कोई दुख जीवन में ना आए, तो ऐसा संभव नहीं है। हर इंसान को संघर्षों और चुनौतियों से गुजरना ही पड़ता है, पर जो लोग कमजोर होते हैं और दुखों से हार जाते हैं, वह बिखर जाते हैं। और जिनके मन में ताकत होती है, विश्वास होता है, वह हर दुख से जीत जाते हैं। आपको देखना है कि दुख आपको हरा रहे हैं या आप दुखों से जीत रहे हैं। जो तमाम दुखों से गुजर के आगे निकल गया, समझ लो उसे जीना आ गया। जो इंसान दुखों से घबरा कर बैठ जाता है, हार जाता है, समझो कि उसने दुखों से समझौता कर लिया। परिस्थितियों को कि अब जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, उनकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बदलने वाला, तो सच में उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग मन में उत्साह रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसे बदला जा सकता है, उसे दिल से जीता जा सकता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति को बदल सकते हैं। विश्वास में इतनी शक्ति है कि एक राज्य में एक राजा था। उसका राज्य छोटा था। एक दिन उसके राज्य पर किसी शक्तिशाली राजा ने हमला कर दिया। उस शक्तिशाली राजा की सेना इस राज्य की सेना से 4 गुना बड़ी थी। राजा ने मन में सोचा, हम तो हारेंगे ही हारेंगे। अगर हम युद्ध में जाएंगे, लड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। अगर नहीं लड़ते तो यह राज्य हाथ से चला जाएगा। वह मन ही मन बहुत घबरा रहा था, पर उसे अपने गुरु पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वह हमेशा अपने गुरु से मुश्किल समय में रास्ते खोजना था। इस बार भी वह अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव पड़ोसी, राजा ने हम पर हमला कर दिया है और उसकी सेना हमसे 4 गुना बड़ी है। गुरु ने कहा, राजन आप चिंता मत करो और अपनी सेना का सेनापति आप मुझे बना दो। तो राजा ने कहा, गुरुजी आप युद्ध कैसे करेंगे? आपने तो कभी युद्ध किया ही नहीं है। तो उस राजा के गुरु ने कहा कि मैं जो बोलता हूं वैसा करो। राजा ने अपने गुरु को सेनापति बना दिया। फिर गुरु ने अपनी सारी सेना को बुलाकर कहा कि यहां पास में एक भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में बड़ी शक्ति है। हम भगवान से चलकर पूछते हैं कि आज का युद्ध हम जीतेंगे या नहीं। अगर उनके मंदिर की घंटी अपने आप बजे तो इसका मतलब है हम युद्ध में जीतेंगे, और अगर वह घंटी नहीं बजी तो इसका मतलब है कि हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। सेना पहले से हार चुकी थी। बाकी सेना ने सेनापति से कहा, हम कैसे जीतेंगे? इतनी बड़ी सेना के साथ युद्ध करना, मृत्यु को बुलवा देना है। पर सबने सोचा कि गुरुदेव कह रहे हैं तो हमारा कल्याण ही होगा। उन्होंने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। तो भगवान के मंदिर में चलकर देखते हैं, गुरु उन सब सेनाओं को उस मंदिर के बाहर ले गए। गुरु ने सबसे कहा, भगवान से प्रार्थना करो और मैं भी प्रार्थना करता हूं, और उनसे पूछो कि इस युद्ध में क्या होगा, और यदि हम इस युद्ध में जीत सकते हैं तो मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगे। सभी ने मिलकर प्रार्थना की। उस मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर सारी सेना को जैसे जोश सा आ गया हो। तभी सेना में हिम्मत आ गई कि अब तो भगवान ने खुद हमें आशीर्वाद दे दिया है और अब तो हमारी विजय निश्चित है। गुरुजी ने कहा, आप सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। आपको को दुनिया की बड़ी सी बड़ी सेना भी नहीं हरा सकती है, तो यह सेना क्या कर लेगी? सारी सेना जोश से भर गई। सबको यह विश्वास हो गया कि हम ही जीतेंगे। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सारी सेना मिलकर उस 4 गुना बड़ी राजा की सेना से युद्ध लड़ने चली गई, और आखिर में इस छोटी सी सेना ने उस बड़ी सी सेना को परास्त कर दिया। सभी सैनिक अचंभित थे कि हमने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, पर सबको यह विश्वास था कि भगवान ने आखिर सच में हमारी मदद की है। राजा अपने गुरु से कहने लगे कि आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। भगवान के आशीर्वाद से हमने यह युद्ध जीत लिया। चलो हम भगवान के मंदिर चलते हैं और भगवान को धन्यवाद देकर आते हैं। तभी गुरुजी ने कहा, यह युद्ध आप लोगों ने जीता है, यह कोई चमत्कार नहीं है। आप लोगों ने अपने आत्मविश्वास से जीता है, यकीन से जीता है। तो सैनिकों ने कहा कि गुरुजी मंदिर की घंटियां अपने आप बजी थीं। हम सब मंदिर के बाहर थे और अपने आप घंटी बजने लगी थी। यह कोई चमत्कार नहीं तो क्या है? तो गुरुजी ने कहा कि तुमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। घंटी तो अंदर थी,
पर उस घंटी की रस्सी मंदिर के बाहर लटकी हुई थी। जब तुम लोग प्रार्थना कर रहे थे तब मैं ही उस घंटी को बजाया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस इंसान के मन में आत्मविश्वास हो, जीतने का हौसला हो कि मैं ही जीतूंगा, इस दुख को मैं पार कर सकता हूं, वह बड़ी सी बड़ी दुखों से भी जीत सकता है। दुख तो हर इंसान के जीवन में आता है, पर कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। वही महान लोगों ने अपने काव्य में कहा है कि हमारी जिंदगी में दुख और चुनौतियां नहीं आए होते तो आज हमें यह मुकाम हासिल नहीं होता जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने दुखों से होकर गुजारा है, चुनौतियों से होकर गुजारा है, दुखों से जीता है। उसका हौसला बढ़ता ही जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और वही दूसरे लोग जो दुख के आगे हार जाते हैं, सब कुछ छोड़कर बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, वह जिंदगी भर कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। वह छोटी सी सेना अगर यह मानकर बैठ जाती कि सामने वाला तो बहुत बड़ा है, तो वह कभी भी जीत नहीं पाते। कई लोग तो जिंदगी में ऐसा ही करते हैं, वह दुखों से हार कर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी एक भी रास्ता नहीं दिख रहा है। जब भी जिंदगी में कोई दुख आए, परेशानी आए, कोई मुसीबत की घड़ी आए और कोई सहारा ना दिखे, तो मन में यह विश्वास रखना कि मैं जरूर इस दुख को हरा कर दिखाऊंगा। आत्मविश्वास की शक्ति इस दुख से कई गुना बड़ी है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान ने हार स्वीकार नहीं की, उसके जीतने की उम्मीद हमेशा बनी रहती है, और जो इंसान हार मानकर बैठ जाता है, उसके जीतने के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यदि आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो आप अपने दुखों के आगे कभी घुटने मत टेकना। इंसान के जीवन में जितनी बड़ी कठिनाइयां होती है, अगर इंसान उस कठिनाई का डटकर सामना कर लेता है तो उतनी ही बड़ी सफलता भी हासिल होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर प्रेरणादायक कहानियां मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।